हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ा और आज का टॉपिक्स है सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशन। इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा और इसे नोट्स भी करेंगे। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन जैसे कि यहाँ डिफिनीशन में लिखा हूँ, नोट्स बना रखा हूँ, आप भी नोट्स बनाएंगे। देखें, होमोजीनस मिक्सचर्स ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन शुड बी लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड या सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं, यदि वो होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, यूनिफॉर्म मिलकर अगर यूनिफॉर्म में आ जाते हैं तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन शुड बी लिक्विड, और कह रहा है कि उसमें से कम से कम लिक्विड होना चाहिए कंपोनेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लें प्यारे बच्चों, जैसे मैं वाटर ले रहा हूँ, ये बीकर है, इसमें मैं वाटर ले लिया हूँ। सपोज डैट ये एक सब्सटेंस है वाटर, और यदि इसमें हम अगर हम शुगर को इसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये दोनों मिलकर यूनिफॉर्म बना लेते हैं। यूनिफॉर्म सिंगल फेज़ में आ जाते हैं। जैसे मिलाने से पहले शुगर का फेज कुछ और है, वाटर का फेज कुछ और है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड्स है ना। ये वाइट कलर का होता है, ये कलरलेस होता है। तो प्यारे बच्चों, मिलाने से पहले इनकी फेज अलग अलग है, लेकिन जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो रिएक्शन नहीं करते हैं, केवल इसमें चेंजिंग होती है यूनिफॉर्म, और ये दोनों मिलकर यूनिफॉर्म में आ जाते हैं। तो इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यहाँ दो ही सब्सटेंसों का मिक्सर है ना, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम लिख रखे हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर बना ले रहा है। आप अगर पानी में, अगर वाटर में आप साल्ट भी घोलेंगे, नमक, तो भी बना लेगा होमोजीनियस मिक्सचर। और यदि आप ग्लूकोज को भी घोलेंगे तो भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगा। तो मैक्सिमम जो सब्सटेंस होते हैं वाटर के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। और उनमें से एट लीस्ट वन शुड बी लिक्विड, उनमें से कम एक लिक्विड होना चाहिए। ऐसे हम मिक्सर को हम सॉल्यूशन कहेंगे। हाँ, इसमें आता है सॉल्यूट। प्यारे बच्चों, सॉल्यूट क्या होता है कि सॉल्यूट इज ए सब्सटेंस विच इज ए डिजॉल्व टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ वाटर लिए हैं, वाटर में क्या डिजॉल्व कर रहे हैं? शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ शुगर डिजॉल्व जो कर रहे हैं तो शुगर अपना सॉल्यूट हो जाएगा, और जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट हो जाएगा। देखिए, सॉल्वेंट का डेफिनेशन, इट इज़ द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व। तो जिस लिक्विड में सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है ना, उसी लिक्विड को कहते हैं सॉल्वेंट, जिसकी लार्ज क्वांटिटी होती है। जनरली सॉल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी वाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एक्सेस। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यहाँ वाटर है तो वाटर की जो भी पार्टिकल्स है या वाटर की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है ना। तो सॉल्वेंट की जो भी पार्टिकल्स है या सॉल्वेंट की जो भी मात्रा अमाउंट है ज़्यादा होती है, उसमें घुलने वाला जो पदार्थ है सॉल्यूट है, उसकी मात्रा कम होती है जनरली। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन को कैसे, सॉल्यूशन के एग्जांपल है कि इन ए शुगर सॉल्यूशन शुगर इज़ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट। तो जो आप शुगर सॉल्यूशन बना रखे हैं उसमें शुगर आपका सॉल्यूट है एंड वाटर आपका सॉल्वेंट है। जब दोनों को मिला देंगे होमोजीनियस मिक्सचर बना लेता है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक्स है टाइप ऑफ सॉल्यूशन को समझते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस बेसिस पे पहले हम ट्रू सॉल्यूशन को समझेंगे। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स आर डिजॉल्व कम्प्लीटली। तो प्यारे बच्चों, अगर सब्सटेंस की पार्टिकल कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, शुगर को जब आप वाटर में घोल देंगे तो बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन बना लेगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगा। उसका एक पार्टिकल्स सॉल्यूशन में घुल जाएंगे
वाटर में घुल जाएंगे तो इसे हम शुगर सॉल्यूशन कहेंगे। इसको साल्ट सॉल्यूशन को भी हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्यारे बच्चों, जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक प्रॉपर्टीज़ को आपको समझना है। देखिए, जो पहला प्रॉपर्टीज है कि ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों, जो भी नमक का, चाहे चीनी का या ग्लूकोज का, जो भी ट्रू सॉल्यूशन बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो आप होमोजीनियस मिक्सचर का पहला प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। प्यारे बच्चों, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, और बिल्कुल इतने छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो नमक के पार्टिकल्स हो, चाहे चीनी के पार्टिकल्स हों, चाहे शुगर के पार्टिकल्स हों, चाहे ग्लूकोज के पार्टिकल्स हों, तो उन पार्टिकल्स की साइज बिल्कुल 10⁻⁹ मीटर के रेंज में होता है। 1 नैनोमीटर बराबर इतना मीटर, इतना के रेंज में होता है, इसलिए वो ट्रू सॉल्यूशन बना लेता है। अगली प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। तो हम बिना माइक्रोस्कोप से, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं। यह ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है, बहुत छोटी होती है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम ये चाहें कि फ़िल्टर कर दें सॉल्यूट पार्टिकल्स को, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये साइज बहुत छोटी होती है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अंडर अनडिस्टर्ब्ड। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन बनाकर उसको रख दिया जाए, डिस्टर्ब न किया जाए कुछ घंटों के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, ग्लूकोज का पार्टिकल्स है, चीनी का पार्टिकल्स है या नमक का पार्टिकल्स है, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, पेंदी में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है कि वो अनडिस्टर्ब भी अगर रख दिया जाए तो सेटल डाउन नहीं होगा, उसके पार्टिकल्स नीचे पेंदी में नहीं बैठेंगे। अगली प्रॉपर्टी है कि ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है, फैलाता नहीं है। जैसे आप यहाँ समझ लेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें सॉल्यूशन बना दिए, इसमें चीनी का सॉल्यूशन, इसमें मान लीजिए कोई प्रकाश आ रही है, बीम ऑफ लाइट है, तो ये बीम ऑफ लाइट है वो सीधी निकल जाएगी, इसमें कोई स्कैटरिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें स्कैटरिंग होगा तो इसमें जो लाइट है उसकी पथ दिखाई देगी, इसके पाथ जो है दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रू सॉल्यूशन में लाइट बिल्कुल पास कर जाता है, स्कैटरिंग नहीं होती है। प्यारे बच्चों, अभी आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला है सस्पेंशन। प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अगला जो है सस्पेंशन के बारे में पढ़ा जाए। देखिए, ए सस्पेंशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों, सॉरी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूट आर स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट विदाउट डिजॉल्विंग इट इन इट। तो प्यारे बच्चों, ये जो सस्पेंशन है एक सॉल्यूशन का टाइप है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और जिसमें स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो स्प्रेड आउट, फैले रहते हैं इधर उधर, है ना, सॉल्वेंट में, विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, है ना, घुलते ही नहीं है। जैसे आप शुद्ध पानी में चाक को घोल लीजिए, शुद्ध पानी में चाक को घोलेंगे तो चाक के जो भी पार्टिकल्स हैं या मिट्टी के पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल वो होमोजीनियस नहीं बना पाते हैं, वो बिल्कुल इधर उधर घूमते हैं, कुछ समय के बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे पेंदी में बैठना शुरू कर देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में लिया गया है मडी वाटर, पानी में मड का मतलब जानते ही हैं, सॉइल पार्टिकल्स वगैरह को घोल दिया जाता है, या सैंड एंड वाटर, पानी में सैंड घोल दीजिए, रेत को घोल दीजिए, कुछ रेत दिखाई देता है बाहर से, नेक्ड आई से देख सकते हैं, और कुछ समय के बाद सेटल डाउन हो जाता है। तो ऐसे हम सॉल्यूशन को सस्पेंशन कह सकते हैं प्यारे बच्चे, बिल्कुल। अगला है सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज़ को समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशन प्यारे बच्चों हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, और इसके पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जैसे मिट्टी के कण को, रेत को, चाक के कण को, है ना, एटसेट्रा, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज अबाउट 100 नैनोमीटर्स। तो इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, ये 100 नैनोमीटर के होते हैं, इसलिए हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और इसे हम चाहें तो फिल्टर करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। द पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम्स। कुछ समय के लिए अगर इसे हम रख देते हैं और डिस्टर्ब न करें
तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, पेंदी में बैठ जाते हैं। अगला है पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। तो पार्टिकल्स है ना, सस्पेंशन के जो भी पार्टिकल्स हैं प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए इसी में हम क्या कर लें, इसी में सस्पेंशन में कोई पदार्थ है, सस्पेंशन है, मान लीजिए उसके पार्टिकल्स हैं, अगर बीम ऑफ लाइट है तो उसको स्कैटरिंग कर देता है, इसको ऐसे स्कैटरिंग, और ये प्रकाश इसमें जो है शाइन करने लगता है, चमकने लगता है। तो प्यारे बच्चों जो भी सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, फैला देता है, चारों तरफ फैला देगा, है ना। स्कैटरिंग करना, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। अगला है कोलाइडल सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों तीसरा टाइप्स है सॉल्यूशन का जिसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। हाँ, ए कोलाइड्स इज ए सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो प्यारे बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन की जो साइज होती है पार्टिकल्स की, वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की जो साइज होती है उनके मध्य होती है, उनके बीच की होती है। जैसे बिटवीन द 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच की में होती है, यानी 1 नैनोमीटर से बड़ी होती है और 100 नैनोमीटर से छोटी होती है। किसके? कोलाइडल के पार्टिकल्स। तो ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनियस। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं होमोजीनियस में अपीयर होते हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो दे आर हेट्रोजीनियस। प्यारे बच्चों एक्चुअल में तो हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन अगर उसको देखा जाता है तो होमोजीनियस की तरह दिखता है। सो द कोलाइडल्स आर नॉट ट्रू सॉल्यूशन। तो हम ये कोलाइडल को ट्रू सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं। जैसे स्टार्च है, स्टार्च को आप घोल दीजिए जल में तो बिल्कुल वह एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है। मिल्क, प्यारे बच्चों मिल्क जो है वह एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। इंक भी है कोलाइडल सॉल्यूशन। ब्लड है सॉप सॉल्यूशन। तो ये जो मैं लिखा हूँ एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन के, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के से छोटे होते हैं, उनके मध्य होते हैं। इसलिए ऐसे सब्सटेंसों के एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ है प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल इसे नोट करेंगे, आप इसे रिवीजन करते रहेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहला जो प्रॉपर्टीज़ है, कोलाइड्स अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ ए हेट्रोजीनियस। मैं अभी कहा हूँ कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं होमोजीनियस होते हैं, अपीयर होते हैं होमोजीनियस, बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस होते हैं। अगला, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद ए नेक्ड आई। तो कोलाइडल के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कोलाइडल के पार्टिकल्स को या कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। ए कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वे बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, है ना। क्योंकि जब प्रकाश की किरण सनलाइट की रे जो है उस पार्टिकल से टकराता है तो जो लाइट की जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से उसमें चमक उत्पन्न होता है। पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन। कोलाइड के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, है ना, बिना डिस्टर्ब किए कुछ समय के लिए रख देंगे तो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ए कोलाइड इज ए क्विट स्टेबल, ये कुछ स्टेबल होते हैं। टिंडल इफेक्ट प्यारे बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन लाइक सस्पेंशन एंड कोलाइडल दैट कैन ईजिली स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम। तो प्यारे बच्चों आप देखे होंगे सस्पेंशन के पार्टिकल्स, कोलाइडल के पार्टिकल्स ये ईजिली क्या कर देते हैं कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, है ना, लाइट की पाथ को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। दैट इज़ द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल व्हेन द लाइट इज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन। यानी जब बीम ऑफ लाइट को इसमें से पास किया जाता है तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं सस्पेंशन और ये कोलाइडल के पार्टिकल्स जो होते हैं बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, विजुअल कराने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, स्कैटरिंग की वजह से दिखने लगते हैं, है ना, कि इसमें से लाइट पास हो रही है थ्रू दी सॉल्यूशन फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी सोर्स से लाइट को इसमें से पास किया जाए
तो दिखने लगते हैं, तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए, द फिनोमेनन कैन बी सीन व्हेन द लाइट पास थ्रू क्लाउड्स आर इन ए डेंस फॉरेस्ट। तो प्यारे बच्चों, कोई डेंस फॉरेस्ट होता है, घना जंगल होता है, आप देखे होंगे प्रकाश की किरणें जब इसके अंदर प्रवेश करती है तो किसी पार्टिकल से टकराती है तो फैल जाती है ना। या किन्हीं क्लाउड में से देखते होंगे, क्लाउड में से होकर अगर कोई प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो फैल जाती हैं, बिल्कुल फैल जाती हैं। ऐसे आप सिनेमा हॉल में भी देखे होंगे, पीछे से जो भी किरण निकलती है जो पर्दे पे पड़ती है और बिल्कुल वो फैल जाती है, जाते जाते पर्दे पे पूरे पर्दे को कवर कर लेता है पीछे से एक। तो आप इसके एग्जांपल्स हैं, आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे प्यारे बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, जो भी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना, या फिर कह सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन विच what amount of solvent is present, सॉल्यूट इज प्रेजेंट। प्यारे बच्चों, आप इसको समझ सकते हैं, जैसे आप सिंपली समझिए कि मान लीजिए हम यहाँ 3 बीकर ले रहा हूँ, ये 3 बीकर है मान लीजिए, इसमें मान लीजिए इसमें 100 ml पानी है, 100 ml, इसमें भी 100 ml है, इसमें भी 100 ml पानी है, इसमें 5 ग्राम शुगर घोल रहा हूँ, इसमें 10 ग्राम और इसमें मैं 15 ग्राम घोल दे रहा हूँ, 15 ग्राम। तो प्यारे बच्चों देखिए सभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम इक्वल है, 100 ml, लेकिन इसमें जो हम सॉल्यूट घोल रहे हैं उसकी क्वांटिटी देखिए, इसमें 5 ग्राम है, इसमें 10 ग्राम है, इसमें 15 ग्राम है। तो कहेंगे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट की मात्रा अधिक है, सॉल्यूट की मात्रा इसमें ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट की मात्रा थोड़ा कम है, इसमें सॉल्यूट की मात्रा इन दोनों की कंपेयर में इसमें और कम है। तो इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इन दोनों के बीच की कंसंट्रेशन इसकी है। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए आप कितना आप सॉल्यूट घोल रहे हैं, सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितने अमाउंट घुली हुई है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसी को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, रेशियो में लिखा हूँ, रेशियो में मल्टीप्लाई किया हूँ 100 से। तो द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट देखिए मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100 इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, देखिए मल्टीप्लाई बाई 100 एंड गिव्स द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इफ़ द सॉल्यूशन इज सॉलिड, अगर सॉल्यूट सॉलिड है, कोई सॉल्यूट को हम सॉलिड घोल रहे हैं, जैसे चीनी सॉलिड होता है, ग्लूकोज सॉलिड होता है, नमक सॉलिड होता है, तो इफ़ द सॉल्यूट इज सॉलिड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इफ़ द सॉल्यूट इज लिक्विड, अगर सॉल्यूट लिक्विड हो, सॉल्वेंट तो ऑलरेडी लिक्विड है, तो फिर लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड टू मल्टीप्लाई बाई 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्यारे बच्चों क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़ देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जब दोनों को जोड़ देंगे तो फिर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। अभी प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा, कोशिश कीजिए इस न्यूमेरिकल को, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल में मैं दे रखा हूँ कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, एक सॉल्यूशन में 30 ग्राम शुगर डिजॉल्व है, एक सॉल्यूशन में 30 ग्राम शुगर डिजॉल्व है 370 ग्राम पानी में, वाटर में 30 ग्राम शुगर घुला हुआ है 370 ग्राम वाटर में। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, शुगर घुला हुआ है,
तो शुगर का मास कितना है 30 ग्राम है। और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मास कितना है 370 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़ेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्वेंट 370 ग्राम है, दोनों को ऐड करेंगे तो 400 ग्राम हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन का मास 400 ग्राम हो गया। कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 400 है, अब मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 4 से 30 में डिवाइड करेंगे तो ये 7.5 बार में डिवाइड हो जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल इसे नोट करेंगे, आप इसे रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।